ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आपको दिख रहे हैं और इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बड़ा ऑफर किया था और इसके बाद ये भी देखने को मिला कि जेडी वेंस जब भारत आए तो इन्होंने भी भारत को एक बड़ा ऑफर किया था और अब भारत क्या इनके ऑफर को नकार कर रूस के साथ एक बड़ी डील कर सकता है? क्या भारत 100 सुखोई 57 खरीद रहा है? अब ऐसी बातें क्यों हो रही है? क्या फ्रांस और अमेरिका दोनों से कुछ ऐसा हुआ है और कुछ ऐसी घटना ऑपरेशन सिंदूर के समय या उसके बाद देखने को मिली है, उसके बाद क्या भारत ने निर्णय बदल लिया है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। अजीत डोभाल यूं ही रूस नहीं जा रहे हैं। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने तब दुनिया को हैरान कर दिया जब अमेरिका अपने सबसे अच्छे फाइटर जेट को लाता है और कहता है कि हम ये भारत को ऑफर कर रहे हैं, भारत इसे हमसे खरीद सकता है। दुनिया हैरान रह गई कि अमेरिका इतना बड़ा ऑफर क्यों कर रहा है। उसके बाद ये देखने को मिला जेडी वेंस भारत आए, भारत में इनका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ और जेडी वेंस ने भी F-35 को लेकर भारत को ऑफर दिया। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख सकते हैं आप। Autonomous Systems Industry Alliance will enable America and India to develop the most state-of-the-art maritime systems needed for victory. It's fitting that India this year is hosting the Quad Leaders Summit this fall. Our interests in a free, open, peaceful, and prosperous Indo-Pacific are in full alignment. Both of us know that the region must remain safe from any hostile powers that seek to dominate it. Growing relations between our countries over the last decade are part of what led America to designate India a major defense partner, the first of that class. This designation means that India now shares with the UAE a defense and technology infrastructure and partnership with the United States on par with America's closest allies and friends. But we actually feel that India has much more to gain from its continued defense partnership with the United States, and let me sketch that out a little bit. अब यहाँ पर दो एक राष्ट्रपति दूसरा उपराष्ट्रपति दोनों भारत को F-35 बेचना चाह रहे थे। ये बात तो साफ दिख रही थी। वैसे तो ये फाइटर जेट काफी अच्छा है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ इसे हानि भी हुई है। जैसे कहा गया कि हूती इस पर निशाना लगाते लगाते बचे। कहने का अर्थ ये था कि किसी तरीके से F-35 यहाँ पर बचा, लेकिन भारत के सामने ना एक मजबूरी खड़ी थी। और मजबूरी क्या कि कथित तौर पर चाइना ने J-20 बना लिया है, J-35 बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय ये भी देखने को मिला कि जेडी वेंस यहाँ पर बात करके गए F-35 की, लेकिन भारत ने फ्रांस के साथ राफेल जेट का सौदा कर लिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। उसमें बहुत जरूरी था क्योंकि युद्ध काल की तरफ बढ़ रहा था और ये युद्ध अगर लंबा खिंचता तो भारत को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती। पर यहाँ फ्रांस ने भी भारत को एक झटका दे दिया और वो झटका क्या था, अब पता नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में सोर्स कोड वाली बात थी या नहीं थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल, लेकिन जो भी था फिलहाल के लिए स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। इन आर्टिकल्स के अनुसार भारत को सोर्स कोड नहीं दिया राफेल ने और दसॉल्ट एविएशन यानी कि राफेल की कंपनी सोर्स कोड नहीं देना चाह रही थी। क्यों नहीं देना चाह रही थी? कोई भी अपना सबसे पावरफुल सबसे हीरो टाइप हथियार का सोर्स कोड नहीं देना चाहेगा, आप अगर उसकी जगह आ जाएंगे तो। और फ्रांस की बात जहां तक है तो फ्रांस ने सिर्फ यहाँ ही नहीं एक और जगह अड़ंगा लगाया। भारत को जब सोर्स कोड देने की बात हुई थी सबमरीन्स के केस में, तो वहां पर भी फ्रांस ने अड़ंगा लगाया था और कहा था जिस देश के साथ डील हो रही थी, कथित तौर पर उस देश को कहा था कि आप सोर्स कोड क्यों दे रहे हैं। इनका मतलब ये है कि आप सोर्स कोड दे देंगे तो एक बार में हाथ से निकल जाएगा चीज। और दूसरी बात, भारत फिर अपना कुछ बना लेगा तो हमारे लिए एक कॉम्पिटिटर आ जाएगा। अगर बिजनेस के लिहाज से देखें तो ये ठीक है, लेकिन अगर भारत के लिहाज से देखें कि भारत खुद के भी हथियार बनाता है, खुद की भी मिसाइलें बनाता है, भारत को उसे अगर राफेल में फिट करना है तो उसे उसकी जानकारी होनी चाहिए। बार बार भारत फ्रांस के ऊपर आश्रित रहे कि आप हमारी मदद करो, हम इस फाइटर जेट में अपनी ये मिसाइल लगाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। आपकी सारी
इंफॉर्मेशन भी उनके पास जाती है। और राफेल की जहां तक बात है, यही राफेल भारत को दिया तो यही राफेल यूएई लेने की बात कर रहा है। इसी राफेल को किसी और मुस्लिम देश को दिया जहां पाकिस्तान के पायलट बड़े आसानी से इस राफेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत को ये सोर्स कोड चाहिए था, लेकिन सोर्स कोड कथित तौर पर भारत को नहीं मिला। तो यहाँ F-35 का ऑफर और राफेल खरीदने के बाद भी भारत को सोर्स कोड नहीं मिला। 2 झटके यहाँ पर भारत को मिले। अब अमेरिका इस आशा में बैठा था कि F-35 फाइटर जेट भारत खरीदेगा, लेकिन आज से कुछ महीने पहले भारत क्या कर रहा था, भारत अपने नासिक वाले इलाके को बड़ा कर रहा था। कौन सा इलाका? नासिक का HAL का इंफ्रास्ट्रक्चर 40% तक बड़ा कर रहा था। और इस बड़ा करने के पीछे कारण क्या था? कहा गया कि यहाँ पर हाईटेक असेंबली लाइन खड़ी होगी, रोबोटिक वेल्डिंग सिस्टम होगा, जेट इंजन के लिए एक नया टेस्ट बे बनाया जाएगा और इंजन ओवरऑल वर्कशॉप तैयार किया जाएगा, स्मार्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह यहाँ पर होगा। अब यहाँ कहा गया कि नहीं, यहाँ कहीं ना कहीं भारत एक प्लान बना रहा था। सुखोई 57 इसको लेकर क्या भारत कुछ प्लान कर रहा था? पहली बात आपको बता दूं, F-35 का गुणगान जब ज्यादा होने लगा ना, दो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब जब बोलने लगे, तो रूस ने भी भारत को कथित तौर पर एक ऑफर दिया। आपको याद होगा भारत में एक एयर शो हो रहा था जब सुखोई 57 को भेजा गया था रूस की तरफ से। तब ये कहा गया कि बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2025 के दौरान सुखोई 57E के लिए भारत में ही निर्माण की पेशकश की गई। मतलब रूस ने यहाँ कहा कि हम टेक्नोलॉजी देंगे, चलो हम मिलकर इसे बनाते हैं। अभी अजीत डोभाल पहुंच रहे हैं रूस, और इसके बाद कहा जा रहा है कि क्या भारत 100 फाइटर जेट खरीदेगा सुखोई 57। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए आप। इस आर्टिकल में ये बात हो रही है, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि भारत 100 सुखोई 57 फाइटर जेट खरीद सकता है, जिसका असर ग्लोबल मार्केट पर भी पड़ेगा। स्क्रीन पर 4 फाइटर जेट देख रहे हैं, सुखोई 57, F-22, F-35B और J-20। यहाँ पर अगर बात करें तो ये स्टील्थ फाइटर जेट की कैटेगरी में आ रहे हैं। अभी चाइना की तो बात खत्म हो गई। चाइना अभी कह रहा है कि वो J-35 बना रहा है और 50% डिस्काउंट पर वो पाकिस्तान को दे रहा है, यानी कि जल्द ही पाकिस्तान के पास स्टील्थ फाइटर जेट आ जाएंगे। भारत के साथ सीन ये है कि भारत अमेरिका के ऊपर उतना भरोसा नहीं कर सकता है जिस तरीके से अमेरिका का रुख इस वक्त रहा है। खुद अमेरिका के कई एक्सपर्ट भी ये बात कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है इस वक्त, ऐसे में भारत उन पर भरोसा करे ये थोड़ा मुश्किल है। तो बच कौन जाता है? बच जाता है सुखोई 57। हो सकता है कि भारत सुखोई 57 की डील करे। अब ये अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर जो टीम पहुंची है भारत की रूस में व्याख्या करने के लिए, जो भारत की जॉइंट टीम है जिसमें विपक्ष के नेता भी हैं, इनको रूस ने एक जवाब दिया है और रूस ने ये कहा है कि आतंकवाद की लड़ाई में हर फॉर्म में रूस उनके साथ है। इसके साथ ही फर्स्ट पोस्ट के इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत को अब अर्जेंटली चाहिए सुखोई 57 ताकि एयर डोमिनेंस को मेंटेन कर पाए भारत, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है यहाँ बहुत सारी चीजें हो। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि भारत अगर रूस के साथ सुखोई 57 की डील करता है तो फिर अमेरिका क्या सोचेगा। और दूसरी बड़ी बात, रूस चाहेगा कि ऐसा हो? हाँ बिल्कुल चाहेगा। ब्रह्मोस में वो देख चुका है कि भारत उसका एक विश्वासी साथी है। दूसरी बात, S-500 के लिए भी वो भारत को चुनना चाहेगा और सुखोई 57 के लिए भी को प्रोडक्शन के लिए चुनना चाहेगा, क्योंकि इसने एक चीज देखा कि भारत के ऊपर आप यकीन कर सकते हैं, कल को अगर मैं युद्ध में फंसा हुआ हूँ तो भारत हमारे कस्टमर्स को बेच सकता है और मुनाफा हमें भी होगा। तो 2 देश मिलकर साथ जरूर चलना चाहेंगे। भारत ने अपना विश्वास दिखलाया भी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा सुनने को मिल सकता है, पर आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं आया है। बस ये जो बातें हैं ये मीडिया की ही बातें हैं कि अजीत डोभाल वहां पहुंचे हैं और हो सकता है कि साइन हो। वैसे आपको क्या लगता है, सुखोई 57 लेना चाहिए या F-35? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।